नल सीक्वेंस पे बेस्ड जो थ्योरम्स थी वो हमने कल कर ली थी, ठीक है। उसके आगे जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना, उसके जो एग्जांपल्स किस तरह से आपको करने वो मैं बताऊंगी आपको। एक सीक्वेंस दे दी बच्चों, एक सीक्वेंस दी, 8 एग्जांपल है, उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, शो दैट द सीक्वेंस n स्क्वायर डाइवर्जेस टू प्लस इनफिनिटी। ये है शो दैट द सीक्वेंस n स्क्वायर डाइवर्जेस टू प्लस इनफिनिटी। अब एक बात बताओ बेटा कि जो ये सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, अगर ये आ जाए बाय डेफिनेशन शो करके दिखाओ, है ना, तो बाय डेफिनेशन करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं आता कि बाय डेफिनेशन करके दिखाओ, तो अगर 2 नंबर में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट लगाओ, क्या, n टेंड्स टू इनफिनिटी n स्क्वायर। n एक टर्म यही है ना, क्या है आपके पास, जैसे जैसे n इनफिनिटी को टेंड करेगा, n स्क्वायर किसको टेंड करेगा, इनफिनिटी को ही। तो ये इनफिनिटी आ गया, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि जो सीक्वेंस n स्क्वायर है वो डाइवर्जेंट है, और किसको डाइवर्ज कर रही है, प्लस इनफिनिटी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा अगर मान लिया 2 नंबर में आ गया तो आप करके दिखाई दो। बाई चांस ये आ गया कि आप ये बताओ बाय डेफिनेशन कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है और किसको डाइवर्ज कर रही है, या फिर ये आ जाए कि बाय डेफिनेशन मतलब ये बताओ आप ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। अगर ये आ गया कि बाय डेफिनेशन शो दैट दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इनफिनिटी, तो आपको ये पता चल गया कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और प्लस इनफिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, बस आपको तो प्रूव करके दिखाना है बाय डेफिनेशन, है ना। लेकिन अगर ये आ गया कि आपको ही बताना है कि कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, या फिर ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, तो उस केस में आप या तो लिमिट लगा के देख लो, या फिर रफ पेज पे जाओ, इस सीक्वेंस की टर्म्स देखो क्या आएंगी, 1 4 9 16 अप टू 4, इसी तरह से लिखी जाएंगी। फिर रियल लाइन पे देखो 1 फिर 4 फिर 9, इसी तरह से ना, इसी तरह से सीक्वेंस की तरफ जाती जाएंगी, 16 फिर 25 फिर 36, है ना, किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे जो सीक्वेंस है हमारी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ से भी दिख रहा है हमें कि सीक्वेंस हमारी डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है कि बाय डेफिनेशन आप शो करके दिखाओ कि ये प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो उस केस में आपको कैसे करना है बच्चों, देखो ए एन क्या है आपके पास, यहाँ पर बाय डेफिनेशन बता दो, ए एन क्या है, एन स्क्वायर है, ठीक है। आप कोई भी k ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज इट में भी, कितना भी बड़ा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ले लो k, ठीक है, लेट k ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज इट में भी, कितना भी बड़ा लेगा। अब इसके लिए अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो कि इस पे तो डिपेंड कर रहा हो, है ना, और क्या कंडीशन हो, ए एम, हाँ, ए एम ग्रेटर देन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो आपके पास ये सीक्वेंस जो है ये डाइवर्ज कर जाएगी प्लस इनफिनिटी, ठीक है। अब हम ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ के ले आएंगे कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो कि k पे डिपेंड कर रहा होगा और वो क्या आएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, देखो ए एन जो है, मान लिया एन टर्म की बात कर रहे हैं, एन टर्म के से बड़ी कब होगी, ग्रेटर देन के, एक कब होगी बच्चों, जब एन स्क्वायर ग्रेटर देन के हो जाएगी, यही है ना, एन टर्म के इस के से बड़ी होगी, इफ ए एन तो एन स्क्वायर है, अगर एन स्क्वायर के से बड़ा हो जाए, ठीक है। यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिखो कि ए एन ग्रेटर देन के कब, अगर n क्या हो जाए आपके पास, ग्रेटर देन ये हो जाए, ठीक है। अब आपके पास देखो हमें तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेके आना था स्मॉल m जो कि k पे तो डिपेंड कर रहा हो, है ना, और जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ए एम एच टर्म जो आएगी सीक्वेंस की वो इस k से बड़ी आ जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही था ना। तो अब यहाँ तक हम आ गए। अब एक बात बताओ, n ये तो जरूरी नहीं है आपके पास क्या है,
पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना, अंडर रूट के तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, हो भी सकता नहीं भी, तो आप m की वैल्यू क्या लेके चलोगे बेटा, यहाँ पर लिखो a n ग्रेटर देन k इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m, और m क्या लोगे ये बताइए, वेयर m इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन अंडर रूट के से बड़ा जो भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, बड़ा या इक्वल, उसी को m ले, तो हो गई ना कंडीशन सेटिस्फाई, वेयर m इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, तो यहाँ से आपके पास आ गया कि a n ग्रेटर देन के इफ क्या फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m किस पे डिपेंड कर रहा है, m किस पे डिपेंड कर रहा है, k पे डिपेंड कर रहा है ना, तो यहाँ से आपके पास हो गया जो हमें प्रूव करना था। आ गया समझ? देखो इस सीक्वेंस को हम ये बोलते हैं कि ये सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को, कब, अगर आप कितना भी बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर लो के, हाउएवर लार्ज इट मे बी, उसके लिए अगर आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आप ले आओ ढूंढ के कि उसके लिए जो mth टर्म होगी ना सीक्वेंस की, mth और m+1 या m से आगे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनकी जो भी टर्म्स आएंगे सीक्वेंस की, वो सारी की सारी उस नंबर से बड़ी हो k से, है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और जो m है वो k पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो सीक्वेंस है ये प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लिया k ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज इट मे बी, मैंने ले लिया कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप पॉजिटिव, मैं देखना चाहती हूँ मैं m की वैल्यू अगर ऐसी ले आई जिसके लिए m और उसके आगे वाली जो भी टर्म्स हैं वो सारी इस k से बड़ी आ जाए, तो प्रूव हो गया, है ना, तो m की वैल्यू लेके आनी है मुझे, तो हमने क्या किया, nth टर्म जो है सीक्वेंस की वो इस k से बड़ी कब होगी, जब n² आपका k से बड़ा हो जाए। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, an ग्रेटर देन k कब होगा, जब n आपका ग्रेटर हो जाए अंडर रूट k से, ठीक है। अब अंडर रूट k जरूरी नहीं है आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना, अंडर रूट k जरूरी नहीं है पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर k हो गया 100, रियल, देखो यहाँ पर तो बेटा मैं रियल नंबर लेके चली हूँ, k ग्रेटर देन 0 कितना भी बड़ा रियल नंबर ले सकते हो आप, है ना, और यहाँ पर मैं m की जो बात कर रही हूँ वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रही हूँ, है ना, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये। अब अंडर रूट के मान लिया k किसी बच्चे ने लिया है 100, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा 10 पॉजिटिव इंटीजर आ गया, बट जरूरी तो नहीं ना हर केस में आए, मान लिया किसी बच्चे ने 101 ले लिया k, तो नहीं आएगा ना पॉजिटिव इंटीजर, अंडर रूट करोगे तो इसलिए हमने क्या लिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इफ, यहाँ पर फॉर ऑल भी लिख सकते हो क्योंकि फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई होगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहाँ पर m क्या होना चाहिए इससे बड़ा, या फिर अगर यही k ही पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो वही लेगा, ठीक है, m इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, ये तो डेफिनेशन है आपकी, m इस पे डिपेंड कर रहा है, k पे डिपेंड कर गया, और mth टर्म यहाँ पर पुट करोगे am ग्रेटर देन k आ गया, am+1 ग्रेटर देन k आ गया, am+2 ग्रेटर देन k आ गया, और इससे आगे वाली सारी टर्म्स आपकी k से बड़ी आ गई, और k तो आपने कितना भी बड़ा नंबर लिया था पॉजिटिव नंबर, लेकिन उससे बड़ी भी सीक्वेंस की टर्म अगर आ गई तो हम बोल देंगे ये सीक्वेंस हमारी क्या कर रही है, प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रही है। क्लियर, इस तरह से करना है, बाय डेफिनेशन आ जाएगा, तो फिर लिख देना लास्ट में ना ये an सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, फिर an सीक्वेंस तो ये थी सीक्वेंस n स्क्वायर डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से आपको बाय डेफिनेशन करना है। नेक्स्ट है आपके पास द सीक्वेंस log 1/n डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, इसी का सेकंड पार्ट है, एक सीक्वेंस देख दी उसने, ये हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है,
ठीक है, बाई डेफिनेशन ही प्रूव करके दिखाना है। तो बाई डेफिनेशन प्रूव करके कैसे दिखाओगे? पहले तो ये देखो कि डेफिनेशन क्या होती है आपके पास। कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कब करती है? जब क्या हो जाए, आप k ग्रेटर देन 0 कितना भी बड़ा नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, हाउएवर लार्ज इट, अगर इसके लिए एक m ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर m जो कि किस पे डिपेंड कर रहा हो, k पे तो डिपेंड कर रहा हो, और साथ में स्मॉलर देन, हाँ किस तरह से होना चाहिए, सच दैट कि जो m में तो उससे आगे वाली टर्म्स है ना वो क्या हो, n ही लिखती हूँ यहाँ पे क्योंकि बाद में पुट कर देंगे ना n की जगह पे m और m प्लस a n क्या आ जाए बच्चों, लेस आ जाए किससे, माइनस के, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम बोल देंगे कि जो हमारी a n सीक्वेंस थी ना a n वो डाइवर्ज कर रही है किसको, ये डेफिनेशन मैंने उस दिन भी क्लियर कर दी थी आपको, ठीक है। अब हमें इसको, ये जो सीक्वेंस है ना log 1/n, ये दिखाना है कि ये डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी, तो इसके लिए बाय डेफिनेशन दिखाना है। बाय डेफिनेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी k ग्रेटर देन 0 लेके चलो, हाउएवर लार्ज इट, ठीक है। उसके लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ढूंढ के लाना है n जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा मिल गया पॉजिटिव इंटीजर हमें, तो हम बोल देंगे, जो कि k पे डिपेंड कर रहा हो, तो हम बोल देंगे कि ये हमारी सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रही है। तो देखो, लेट k ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन नंबर हाउएवर लार्ज इट मे बी, लेके चल पड़ोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, बी ए गिवन नंबर, अब एक बात बताओ, यहाँ से ए एन क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन माइनस के, है ना, ए एन लेस देन माइनस के होना चाहिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम की वैल्यू हम ढूंढ के बताएंगे कि एम वो कौन सा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ए एन लेस देन माइनस के कब आएगा बच्चों, ए एन तो आपके पास क्या है, log 1/n, यही है ना। तो यहाँ से इफ log 1/n क्या हो जाए आपके पास, लेस देन माइनस के, यही है। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज ए एन लेस देन माइनस के इफ, यहाँ से n की वैल्यू देख लेंगे हम, ठीक है। क्या करें, एंटी लॉग ले लें बोथ साइड्स, अगर एंटी लॉग लोगे तो ए एन लेस देन माइनस के इफ n ग्रेटर देन 1/e⁻⁻ k, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, e की पावर k, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज ए एन लेस देन माइनस के इफ n ग्रेटर देन e⁻⁻k, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखना e⁻⁻k, इससे बड़ा कोई भी n लोगे ना, इससे बड़ा कोई भी n लोगे, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करिए आप। लेकिन आपको तो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेके आना था स्मॉल m, जो कि इस पे k पे तो डिपेंड कर रहा हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। तो m क्या लोगे, जो इससे बड़ा सब, मतलब लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा ना वो ले लो। जैसे मान लो ये रियल लाइन है मेरे पास, इस पे ये मेरे पास है e⁻⁻k, कहीं पर भी है, ठीक है। अगर यही आपके पास क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्या, ये तो वैल्यू ये होती है, इसकी कुछ भी वैल्यू करो, पावर लोगे आप, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इससे आगे जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, मान लिया एक ये है, एक ये है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन इन सब पॉजिटिव इंटीजर्स में से आपको क्या लेना है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उन सब के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए।
क्या लिखा है यहाँ पे? This implies an less than minus a for all n greater than equal to m, where m क्या है बच्चों? Is the least positive integer greater than e raised to power k. ठीक है, यहाँ से किसकी डेफिनेशन आ गई है कि जो हमारी सीक्वेंस है a n, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस a n डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, और हमारी सीक्वेंस क्या थी? दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस log 1 by n डाइवर्जेस टू माइनस। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है प्रूव करके। अगर आपकी सीक्वेंस कोई भी दे दे और ये पूछ ले कि बाय डेफिनेशन आप शो करके दिखाओ कि ये सीक्वेंस आपकी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, या फिर कोई सीक्वेंस दे दे जैसे यहाँ पर log 1 by n दे दिया, या फिर माइनस n दे देता, या माइनस n स्क्वायर दे देता। ठीक है, तो फिर ये पूछ ले कि उसको प्रूव करके दिखाओ कि ये सीक्वेंस हमारी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है बाय डेफिनेशन। तो इस तरह से आपको प्रूव करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। Example number 9. Show that the sequence an where an is equal to x raised to power n converges to 0 if mod x is less than 1. क्या है एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा गया है? Show that the sequence कौन सी? an, जहाँ पर an क्या दिया? x raised to power n converges to 0, और साथ में if mod x less than, ये आपको प्रूव करके। ठीक है, एक बात देखो, अगर यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखूँ मैं? x raised to power n, ये एक सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस मुझे क्या दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है 0 को, अगर क्या हो? mod x लेस देन 1। ठीक है, और अगर कोई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? नल सीक्वेंस। कल भी बताया था मैंने। तो या तो इस तरह से लिख देता हूँ, या फिर क्या लिख के दे देता हूँ कि जो x रेज टू पावर n जो सीक्वेंस बनेगी आपके पास, वो सीक्वेंस नल सीक्वेंस है अगर आपके पास mod x लेस देन 1। ठीक है, दोनों ही तरह से पूछ सकता है। देखो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे देखो x इस तरह से लेना है जो कि इस कंडीशन को आपका सेटिस्फाई करे, क्योंकि उसी के लिए तो प्रूव करना है ना हमें mod x लेस देन 1। एक बात बताओ, 1 इज इक्वल टू 1 होता है, लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड कर दूँ 1 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा ग्रेटर देन 1। जहाँ पर h क्या लिया मैंने? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों बताना 1/1 प्लस h क्या आ गया? लेस देन 1। जहाँ पर h आपका क्या है? ग्रेटर देन 0। अब ये जो है इसका मोड ले लो या मोड मत लो, ये तो लेस देन 1 ही रहेगा, क्योंकि देखो 1/1 प्लस h भी कोई पॉजिटिव नंबर ही है, तो डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x को ये ले लूँ 1/1 प्लस h, तो हमारा मोड x इज लेस देन 1 वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। तो मान लिया लेट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस h, जहाँ पर h क्या है आपका? ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? मोड x लेस देन 1। आगे यहाँ तक। उसके आगे देखो, मुझे प्रूव क्या करना है कि जो an सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी 0 को अगर ये हो, तो ये तो मैंने ले लिया मोड x लेस देन 1, है ना। तो मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि मोड an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर आपके पास क्या होता था? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n सच दैट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन
such that mod an minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to n। ठीक है, यही डेफिनेशन थी कन्वर्जेंट की। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है ना। ये प्रूव करके दिखाने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, an तो क्या है x की पावर है, तो मतलब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट mod x रेज़्ड टू पावर n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा मुझे, है ना। अब इसको प्रूव करने के लिए ये तो क्या है mod x रेज़्ड टू पावर n ही तो है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। यहाँ पर लिख लेना फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट ये कंडीशन है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, मैं वो देख रही हूँ प्रूव क्या करना है और किस तरह से हम करें, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, ये प्रूव हो जाएगी तो हमारा जो प्रूफ है कि ये सीक्वेंस नल सीक्वेंस बन जाएगी अगर mod x लेस देन 1। ये प्रूव करने के लिए देखो x क्या लिया है आपने 1/1 प्लस है तो x इज इक्वल टू, लेकिन मुझे क्या देखना है x रेज़्ड टू पावर n का मोड है ना, तो x रेज़्ड टू पावर n क्या आएगा आपके पास n, जहाँ पर h आपका ग्रेटर देन 0 है। ये अब इसकी वैल्यू को मैं देखूंगी बाइनोमियल एक्सपेंशन से सोल्व कर सकते हो इसको, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम अगर आप लगाओगे इस पे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस h की पावर n, किसके इक्वल आएगा बच्चों बताओ 1 प्लस एन एच प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 एच स्क्वायर प्लस अप टू 4, यही आएगा। बाइनोमियल थ्योरम लगाइए मैंने यहाँ। अब देखो मुझे सारी टर्म्स नहीं चाहिए, है ना, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि mod x रेज़्ड टू पावर n लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, यहाँ से एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेके आना चाह रही हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन नहीं होगी, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू भी लिख सकती हूँ 1 प्लस एन एच होगी या नहीं, ये बताओ। क्योंकि देखो इसमें तो और भी टर्म्स ऐड हो रही है ना, कुछ पॉजिटिव ही ऐड हो रहा है। देखो एक जगह लिखा हुआ है 3 प्लस 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, है ना, ये लिखा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन होगा ना, किससे 3 से होगा, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पर। इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो ये जो भी टर्म आई है ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस एन एच से, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या आया 1 प्लस एच रेज़ टू पावर n, क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एच, जहाँ पर h आपका क्या है, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए 1/1 प्लस h की पावर है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/1 प्लस h रेज़ टू पावर n, क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस एन एच, जहाँ पर h आपका क्या है ग्रेटर देन, ठीक है। अब यूज कर दो यहाँ पर हो गया। अब तो क्या आ जाएगा mod x रेज़ टू पावर n, mod x रेज़ टू पावर n, देखो बताओ क्या आएगा, सोचो एक बताओ। अब तो हो ही गया, करो एक बार कॉपी पेन लेके। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ आपको,
बता चुकी हूँ। यहाँ तक भी मैंने बता दिया कि 1/1 प्लस एच रेज टू पावर n हमारा लेस देन इक्वल टू आ गया 1/1 प्लस एन एच से, जहाँ पर h ग्रेटर देन 0। और प्रूव क्या करना है वो भी बता दिया कि मोड x रेज टू पावर n लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कब होगा? n की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर? यहाँ तक आ गया है ना बच्चों सबको समझ में कि हमने x को ये क्यों लेके चले, x की वैल्यू हमने 1/1 प्लस h क्यों ली है, और साथ में ये 1 प्लस एच रेज टू पावर n बाइनोमियल थ्योरम से हमने क्यों एक्सपेंड किया। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, मोड a n माइनस 0 क्या आएगा? मोड x रेज टू पावर n माइनस 0 क्या आएगा बच्चों? 1 प्लस h रेज टू पावर n, है ना? 0 तो हटा दिया, ये आ गया, और ये क्या आया मेरा? लेस देन इक्वल टू 1/nh, जहाँ पर h क्या है आपका? ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे निकालना क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ऐसा मिल जाए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम बोल देंगे कि ये सीक्वेंस जो है हमारी वो कन्वर्ज कर रही है 0 को, है ना? तो यहाँ से हम आगे कैसे करते थे बच्चों? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मुझे मिल जाए, पहले तो मैं गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चलती हूँ, ठीक है? अब यहाँ से मुझे ये बताओ, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? इफ n1/n plus h is less than epsilon। ये हो जाए, क्योंकि देखो एक मान लिया ये नंबर मेरे पास है 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये इससे लेस है या फिर मतलब इक्वल है। ये मान लिया मैंने 5 ले लिया, 5 नहीं आप 3 भी ले सकते थे, जरूरी नहीं है, ठीक है? पर मैंने यहाँ पर 5 ले लिया। अब अगर 5 लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो 3 तो अपने आप ही लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ क्या हो जाए आपके पास 1/1 प्लस NH लेस देन एप्सिलॉन, इफ 1/1 प्लस NH लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है? यहाँ से दिस इम्प्लाइज मोड an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ क्या हो जाए बच्चों? 1 प्लस NH greater than 1 by epsilon. This implies mod an minus 0 less than epsilon if nh greater than 1 by epsilon minus 1, ठीक है? और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखोगे? mod an minus 0 is less than epsilon if n greater than किससे हो जाएगी? 1 by एप्सिलॉन h माइनस 1 बाई h, है ना? या फिर अलग से लिख दो कि इसके अपोन में h, है ना? तो ये आ गया हमारे पास। अब आप n क्या लेके चलोगे? m क्या लेके चलोगे? इससे ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना उसको आप n पुट कर दो, वो भी आपकी सेटिस्फाई जो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आ गया ना समझ? यहाँ से आप क्या लिखोगे? मोड an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर m क्या है बच्चों? m क्या है? m इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? हो गया प्रूफ?
For given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m. एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट कर गया ना जो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है ना, और सच दैट मोड an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो इसका क्या मतलब हो गया, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आ गई ना कि an जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज कर गई, और an सीक्वेंस क्या है x रेज़ टू पावर n, ये 0 को कन्वर्ज कर गई. कब, जब आपका x क्या है मोड x लेस देन 1. ठीक है, यही आपको प्रूफ आगे समझ. टेंथ देखो एक बार, शो दैट द सीक्वेंस माइनस 1 रेज़ टू पावर n डज नॉट कन्वर्ज. तो ये सीक्वेंस तो मैंने कल कराई थी आपको, ये तो ओसिलेट करती है, और ओसिलेट भी कैसी है, ओसिलेटिंग फाइनाइटली, है ना. ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस माइनस 1 रेज़ टू पावर n, इस सीक्वेंस के बारे में तो मैंने कल बताया था आपको. कैसी सीक्वेंस है, ओसिलेटिंग फाइनाइटली. ठीक है, तो इसने ये बोल दिया कि आप ये शो करके दिखाओ कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही, तो बाय डेफिनेशन भी शो करके दिखा सकते हो जैसे इसमें बता रखा है. ठीक है, कर लोगे. नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 11, इफ an एंड bn आर नल सीक्वेंस. देखो 11 में क्या बोला गया है, इफ an b आपकी नल सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस मतलब 0 को कन्वर्ज कर रही है, और bn जो है वो भी आपकी नल सीक्वेंस है, मतलब वो भी 0 को कन्वर्ज कर रही है. ठीक है, शो दैट सीक्वेंस an प्लस bn इज ऑल्सो ए नल सीक्वेंस. आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, आपको प्रूव करके दिखाना है देन शो दैट ये जो सीक्वेंस बनेगी ना an प्लस bn, ये सीक्वेंस भी कैसी होगी, नल सीक्वेंस, मतलब 0 को कन्वर्ट कर. ठीक है, तो कर सकते हो प्रूफ. देखो थ्योरम ये है, क्या आ जाएगा, नल an नल सीक्वेंस गिवन है, नल सीक्वेंस है तो 0 को कन्वर्ज कर रही है. अगर 0 को कन्वर्ज कर रही है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा बेटा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1, क्योंकि मैंने इसके लिए भी एक लेना है पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए m1 लिया. m1 यहाँ पर लिख देना डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट मोड an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है, इसको मैंने बोल दिया. अब उसके बाद देखो, इसको आप एप्सिलॉन से आप क्या समझते हो, पॉजिटिव नंबर है कितना भी स्मॉल है ना, आप इसकी जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हो, है ना. वो मैं बताऊंगी कि एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिखना है, ताकि जब हम an प्लस bn को कन्वर्जेंट टू 0 प्रूव करेंगे ना तो उसमें वो लेस देन एप्सिलॉन दिखा दे ऐड इसे. ठीक है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एप्सिलॉन बाई 2 लो, आप एप्सिलॉन भी लेके चल सकते हो. फिर bn भी 0 को कन्वर्ज कर रही है, अगर bn भी 0 को कन्वर्ज कर रही है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट मोड bn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2. उसको इक्वेशन 2 बोल दो. अब प्रूव क्या करना है, an प्लस bn जो सीक्वेंस है वो भी 0 को कन्वर्ट कर जाए. उसके लिए क्या दिखाओगे, क्या प्रूव करके दिखाना है आपको कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट, क्या प्रूव करके दिखाना है, मोड an प्लस bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो दो चीज आपके पास गिवन है. क्या क्या गिवन है, एक तो ये और दूसरा इन दोनों की हेल्प से ये प्रूव कर सकते. तो कर सकते हो प्रूव. कैसे करोगे, मोड an प्लस bn क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू मोड an प्लस मोड bn, और वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, या फिर अगर यहाँ पर आप एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 ले लो
तो वो एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। और m क्या लेना है, m1 और m2 का मैक्सिमम, ठीक है। मान लिया देखो ये m1 है, ये m2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। जो ये फर्स्ट है, जो भी इनइक्वालिटी है, ये सेटिस्फाई हो रही है किसके लिए, m1 और m1 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना उनके लिए ये सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड जो इनइक्वालिटी है वो किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, m2 और m2 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके लिए सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं इन दोनों का मैक्सिमम ले लूँ, मैक्सिमम क्या है यहाँ पर m2 है ना, दोनों का मैक्सिमम ले लिया m2, तो m2 के लिए तो ये भी हो रही है सेटिस्फाई, 1 वाली भी, और सेकंड जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n आ गया समझ। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि ये n + b है भी नल सीक्वेंस होगी। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। क्वेश्चन सब ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, वो मैं सोल्व करूँगा।